नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां किसानों को बड़ी राहत प्रदेश सरकार देने जा रही है और 2-4 रुपए जिन्हें फसल बीमा की राशि मिली है उन्हें पूरा पैसा दिया जाएगा, पूरी राशि उन्हें दी जाएगी। तो ये राहत भरी खबर किसानों के लिए है। राज्य सरकार खुद बीमा कंपनी के सामने पक्ष रखेगी। जिस किसान को 2-4 रुपए फसल बीमा मिला है उस किसान को पूरा क्लेम राज्य सरकार दिलाएगी। तो जरूरत पड़ने पर भारत सरकार से भी बातचीत की जाएगी। जिस किसान को 2-4 रुपए फसल बीमा की राशि मिली है उस किसान को पूरा क्लेम दिलवाने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की है और राज्य सरकार खुद बीमा कंपनी के सामने अपना पक्ष रखेगी। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, किसानों को पूरी राशि सरकार दिलाएगी फसल बीमा की। ये राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की और उसमें फसल बीमा राशि को लेकर भी बातचीत हुई है। तो किसानों से जुड़ा हुआ है ये बड़ा फैसला और किसानों की जो बकाया फसल बीमा की राशि है, ये मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। ये बात प्रदेश के मुखिया की तरफ से कही गई है और किसानों को जल्द ही फसल बीमा की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर और किसानों से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिन किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली है, जिसे 2-4 रुपए 10 रुपए राशि मिली है, उन किसानों को पूरा क्लेम राज्य सरकार दिलाएगी। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उपचुनाव के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण फैसला इसे कहा जा सकता है और किसानों के लिए अगर उपचुनाव से ना भी जोड़कर देखा जाए तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत इसे माना जा सकता है। जया, किसानों के आत्मसम्मान के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार आगे आई है। जिन किसानों को फसल बीमा का जो मुआवजा मिलता है वो किसी को 4 रुपये मिला था, किसी को 19 रुपये और किसी को 14 रुपये, इतना कम मुआवजा मिला है, जबकि इससे ज़्यादा तो प्रीमियम उन किसानों के द्वारा भरा गया था। तो अब ऐसे किसानों की लड़ाई मध्य प्रदेश की सरकार लड़ने जा रही है। हर संभव कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। जो भी पीड़ित किसान हैं, जिनको बेहद कम राशि मिली है, जिनको सम्मानजनक राशि नहीं मिली है, उनका पक्ष बीमा कंपनी के सामने अब सरकार रखेगी। सरकार ने इसको लेकर किसानों से बातचीत करने के साथ ही पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। जल्द ही अधिकारी इस पर सरकार की ओर से जो जवाब रखा जाना है बीमा कंपनी के सामने, और किसानों के जो तर्क हैं, किसानों से भी बातचीत की जाएगी कि उनके द्वारा कितना प्रीमियम भरा गया था और उनकी फसल कितनी खराब हुई और उसके बाद जो उनको बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया गया है उसकी राशि कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण, आत्मसम्मान किसानों का सरकार बचाना चाहती है, क्योंकि अगर किसी किसान को फसल बीमा का 4 रुपये मुआवजा मिला है तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी कि इतना प्रीमियम भरने के बाद, फसल खराब होने के बाद भी अगर 4 रुपये मुआवजा मिलता है तो वो 4 रुपये किस काम का, क्योंकि 4 रुपये में तो आज तक एक कप चाय भी नहीं आती है। तो सरकार ने इस पूरे ही मामले में कंपनी के सामने किसानों की तरफ से सरकार पक्ष रखेगी और सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों से बातचीत करें और किसानों को उनका आत्मसम्मान वापस मिल सके और आगे भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खुद की बीमा कंपनी स्टैब्लिश की जाएगी ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े और किसानों को उनकी फसल को लेकर सम्मानजनक राशि मिल सके। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री
कमल पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किसानों को उनकी फसल की सम्मानजनक राशि मिले, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खुद की बीमा कंपनी सरकार के द्वारा बनाई जाएगी ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े। ये पूरी लड़ाई किसानों की है। अब जो सरकार लड़ने जा रही है, केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी जाएंगे, बीमा कंपनी के सामने जाकर पक्ष रखेंगे किसानों पर। किसानों को उनकी जो राशि है, जो प्रीमियम भरा गया था, उसके आधार पर राशि दिलाने की कोशिश की जाएगी। जया, ये अभी आपने कहा है कि सरकार अपनी खुद की एक बीमा कंपनी तैयार करेगी, अधिकारियों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले एक बात सामने आई थी, उसमें कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे किसान हैं, कई जिलों के ऐसे किसान हैं जिनकी जो बीमा की राशि है वो नहीं मिल पाई है और उसमें कहीं ना कहीं गलती राज्य सरकार की निकल कर आई थी, क्योंकि वो लिस्ट केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाई थी। तो क्या उस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या चुनाव से पहले ये लाभ मिल पाएगा किसानों को? जया, जो आपका पहला सवाल था कि केंद्र सरकार के द्वारा इस बात को कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कई किसानों की जिनको फसल बीमा की राशि मिलनी थी, उनकी सूची नहीं पहुंचा पाई है, तो ये पूरी ही गलती पुरानी सरकार की है, मतलब कांग्रेस सरकार की है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मार्च से कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू हो गया और जो सूची पहुंचाई जानी थी वो पहले की सरकार को पहुंचाई जानी थी, जिसका एनालाइज करके फसल बीमा की राशि वितरित की जाती है। जो आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या उपचुनाव से पहले किसानों को उनकी फसल बीमा की राशि मिल पाएगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान नहीं हैं जया, केवल कुछ किसान हैं जिनको बेहद कम राशि मिली है फसल बीमा की। तो सरकार के द्वारा अधिकारियों से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की। सीएम ने कहा कि केंद्र के अधिकारियों से बातचीत करें, किसानों का पक्ष रखा जाए ताकि किसानों को मुआवजा भी मिल सके। और मुआवजा से ज़्यादा बड़ी बात होती है कि किसानों का जो आत्मसम्मान खोया है, क्योंकि अगर हम अपनी भी बात करें, अगर हम प्रीमियम भरते हैं हज़ारों में और हमको जो क्लेम मिलता है, जो क्लेम की राशि होती है, अगर कुछ रुपए मिलेंगे तो शायद किसान के मन में भी यह बात आएगी कि फिर क्या मतलब है इस तरह का बीमा कराने की। तो फिलहाल वक्त के बारे में जो जानकारी है कि जो आपका सवाल है कि क्या उपचुनाव से पहले ये राशि मिल पाएगी, फिलहाल ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीमा कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करके जल्द से जल्द किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो किसानों को एक बड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है और उपचुनाव को ही देखते हुए दूसरी पार्टियां जो हैं महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी, वो भी किसानों को अपनी तरह से साधने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिए।